रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नितिन गडकरी को देना चाहूंगा कि इन्होंने जो पहले भाषण दिए थे वो आज के भाषण में जमीन आसमान का फर्क। क्या फर्क आ रहा है भाई? फर्क ये आ रहा है कि उसने जब उस समय कहा, नितिन गडकरी ने, कि पेट्रोल में E20 मिला के जब बेचेंगे तो इसका रेट 35 रुपए और 30 रुपए के आसपास जाएगा, और अभी ये उसमें E20 मिला करके 110 रुपए 105 रुपए में बेच रहे हैं, और अपनी हमारी और पूरे देश की गाड़ियों का कचड़ा कर दे रहे हैं। नितिन गडकरी जो अपने बेटों की कमाई जो मोटी करवा रहे हैं, उस पर हम यही कहेंगे कि आप देश का भी भला करिए। कुछ अपने बेटों के लिए सिर्फ कर रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं देश से। और मैं तो इतना बस कहना चाहता हूँ कि जो गाड़ियाँ इस समय E20 तेल जो टंकियों में मिल रहा है, उसमें इतनी मिलावट हो रही है। मेरी खुद अभी गाड़ी 9 महीने की है, माइलेज कम हो गया गाड़ी का, माइलेज कम हो गया। मैं सर्विस कराने जाता हूँ तो कचरा आता है उसमें, फिल्टर में इतना कचरा आता है कि पूछिए मत। फिल्टर की ऐसी तैसी वो गाड़ी हीट करती है, इंजन इतना हीट करता है कि उसका कचरा हो गया एकदम से। हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, बड़ा विकास करेंगे, अच्छी रोडें होंगी, गांव का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। हर फील्ड में, हर जगह पे केवल करप्शन करके अपनी जेब पॉकेट में भरना और जहाज में घूमना और तमाम देशों में जाना और वहाँ से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ना लेके आना। मजे कर रहे हैं, मौज में है मोदी जी। अब पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके, पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके पैसा, इसमें भी गाड़ी कमाई करना। हर जगह पर इन्होंने क्या किया है कि एक नया रूल निकाल लेते हैं, एक नया तरीका खोज लेते हैं कि कहां से जनता की मार दी जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर के एक मुहिम काफ़ी तेज चल रही है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो पेट्रोल इस समय पेट्रोल पंप पर डलवाते हैं उसके कारण से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, कई इंजन सीज हो रहे हैं। और ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर के सीधे निशाना नितिन गडकरी के बेटे की जो कंपनी है उस पर लगाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल में जो ब्लेंड हो करके जो इथेनॉल आ रहा है इसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है, आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खुला चैलेंज नितिन गडकरी ने कर दिया है कि मैं खुला चैलेंज करता हूं कि कोई भी गाड़ी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से ख़राब नहीं हो रही है। और साफ साफ ये भी कहा है कि एक मुहिम चलाई जा रही है, पेड मुहिम चलाई जा रही है कंपनी को बदनाम करने के लिए। नितिन गडकरी पर सवाल खड़े होते हैं कि उनके बेटे की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। और युद्ध के दौरान जिस समय यूक्रेन का, जिस समय ईरान और अमेरिका का, इजराइल का युद्ध चल रहा था, उस समय 126 प्रति बैरल तक के रेट चला गया था, प्रति $126 प्रति बैरल तक के दाम चला गया, तो जिसमें अब गिरावट आई है, लगभग $50 प्रति बैरल कम हुआ है रेट। हम बात करेंगे, पेट्रोल डलाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डलाते हैं। गाड़ी में कोई दिक्कत आई है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। गाड़ी चलते चलते मिसिंग करती है और पूरा एवरेज नहीं देती है गाड़ी। और अभी तो मैं देख रहा था अपनी गाड़ी को, जब मैकेनिक के पास ले गया तो मैकेनिक ने बोला कि इसमें गलत ऑयल पड़ रहा है, इंजन गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। और मैं इसका जो है कारण नितिन गडकरी को देना चाहूँगा कि इन्होंने जो पहले भाषण दिए थे वो आज के भाषण में जमीन आसमान का फर्क। क्या फर्क आ रहा है भाई? फर्क ये आ रहा है कि उसने जब उस समय कहा, नितिन गडकरी ने, कि पेट्रोल में E20 मिला के जब बेचेंगे तो इसका रेट 35 रुपए और 30 रुपए के आसपास जाएगा, और अभी ये उसमें E20 मिला करके 110 रुपए 105 रुपए में बेच रहे हैं, और अपनी हमारी और पूरे देश की गाड़ियों का कचड़ा कर दे रहे हैं। लगभग $50 प्रति बैरल रेट कम हुआ, रेट भी इसमें अभी कम नहीं हुआ, बिल्कुल बढ़ गया, बल्कि बढ़ गया है। यही तो करप्शन है। इस सरकार में जितने भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको क्या गरीबों की आह नहीं सुनाई पड़ती है? उनकी इनकम के बारे में चिंता नहीं है? हम लोग कमाते कुछ नहीं है और तेल डलवाएं 110 रुपए का,
ये कहीं से भी सरासर गलत है, निहायत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। गाड़ी कब से गड़बड़ चल रही है आपकी? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए। तो मैं गाड़ी जब चलाता हूँ तो मैं अब जो तेल है स्ट्रावा प्रीमियम वाला, तो पहले आधा लीटर वो डलवाता हूँ, फिर आधा लीटर वो डलवाता हूँ, ताकि गाड़ी हमारी सही चलती रहे। मिला के चला? हाँ, मिला के चला रहे हैं, मजबूरी है। बिल्कुल। क्या करें, अपनी गाड़ी सुरक्षित करनी है। बिल्कुल। आप तो नौजवान हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं। यस। पेट्रोल को लेकर के बड़ी मुहिम चल रही है। इंजन कैसा काम कर रहा है? इंजन सीज हो चुका है। जो 2023 के पहले गाड़ियां थी वो पूरी कबाड़ होने पर कगार पर हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, आने वाले समय में गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाएंगी। हम तो यही कहेंगे कि जहां पर आपकी गाड़ी खड़ी हो, चाहे मेन रोड पे खड़ी हो या फिर कोई कार्यालय पे खड़ी हो जाए उसके सामने, वहीं खड़ी कर दीजिए आप। तब ये एक दिन पूरा अगर भारत यही करेगा तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और ये पेट्रोल जो नाराज हैं, इंजन गड़बड़ हो गया, पूरी तरीके नाराज हैं। ये पेट्रोल ही कारण था? पेट्रोल ही कारण है। 20% जो मिला के E20 दे रहे हैं अभी, उसमें 20% एथेनॉल मिला है। नितिन गडकरी इस क्या कहेंगे? नितिन गडकरी जो अपने बेटों की कमाई जो मोटी करवा रहे हैं, उस पर हम यही कहेंगे कि आप देश का भी भला करिए। कुछ अपने बेटों के लिए सिर्फ कर रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं देश से। कोई पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं आप? पार्टी से हम नहीं जुड़े हैं, आम आदमी है। आम आदमी है, बीजेपी के सपोर्ट में रहे हैं। अभी जो भी चुनाव हुए हैं बीजेपी को प्रॉपर सपोर्ट किया है हमने। अभी भी कर दीजिए, नितिन गडकरी विरोध क्यों कर रहे हैं? अब क्यों करेंगे? आप देख रहे पेट्रोल देखिए, E20 कह रहे थे कि देंगे आपको 30-35 रुपए लीटर देंगे जब एथेनॉल देंगे। अब देखिए एथेनॉल के बावजूद भी 101 रुपया कुछ पेट्रोल है, 100 के पार है। नाराज हैं बहुत ज्यादा। जबकि $50 प्रति बैरल रेट कम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार 2014 के पहले 110 बैरल कुछ प्रति बैरल पेट्रोल वो कच्चे तेल के दाम थे। अब 70 के आसपास कुछ है। तब भी पेट्रोल देखिए 100 के पार है। गुस्सा है चाचा इस बात से? बहुत गुस्सा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया और पेट्रोल सब लोकल पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल लोकल मिल रहा है और क्या? इथेनॉल मिला दिया, मालूम है आपको? बहुत लोकल है। गाड़ी गड़बड़ हो गई। हम लोग 16 रुपए लीटर पेट्रोल की जब डलाते थे तो बहुत बढ़िया माइलेज देती, बढ़िया। कैसा दे रही है? अरे अब तो एकदम बेकार, साल भर में इंजन सीज हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। और क्या? अच्छे दिन का वादा कर करके हम हमारे सामने बहुत बुरे दिन लाके खड़ा कर दिए हैं मोदी जी। इनको जिस वादे पे ये सत्ता में आए थे वो वादा पूरी तरीके से भूल गए हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, बड़ा विकास करेंगे, अच्छी रोडें होंगी, गांव का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। हर फील्ड में, हर जगह पे केवल करप्शन करके अपनी जेब पॉकेट में भरना और जहाज में घूमना और तमाम देशों में जाना और वहाँ से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ना लेके आना। मजे कर रहे हैं, मौज में है मोदी जी। विदेश नीति पूरी इनकी फेल है। एक और ये घूमते हैं, जाते हैं बड़े बड़े अमेरिका, बहरीन, सब जगह घूम कर भी पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो कोई देश हमारी सहायता के लिए नहीं आगे आया था। ऐसी विदेश नीति का हम लोग क्या करेंगे जब जवान सीमा पे, नौजवान सब खतरे में हैं? तो ऐसी हम विदेश नीति क्या करेंगे जो कोई साथ ही ना खड़ा हो? भाजपा सपोर्टर ऐसी बातें कर रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी किए थे 2 साल पहले भी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के हुए, उसमें भी हमने किया सपोर्ट पूरा प्रॉपर। प्रचार भी किए, अपनी गाड़ियों से पेट्रोल डलवा के वोट मांगने गए। माननीय नितिन गडकरी भी अपने भाषणों में कहते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम जो है 15 रुपए लीटर तेल कर देंगे जब इथेनॉल मिक्स करेंगे तो। लेकिन उनके वादे जमीनी हकीकत पर दिखते ही नहीं है। गाड़ी क्या हालत है? गाड़ी की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। मेरी गाड़ी अभी नई है, मैं किसान ही हूँ, किसान का ही लड़का हूँ। और मैं तो इतना बस कहना चाहता हूँ कि जो गाड़ियाँ इस समय E20 तेल जो टंकियों में मिल रहा है उसमें इतनी मिलावट हो रही है। मेरी खुद अभी गाड़ी 9 महीने की है, माइलेज कम हो गया, गाड़ी का माइलेज कम हो गया। मैं सर्विस कराने जाता हूँ तो कचरा आता है उसमें, फिल्टर में इतना कचरा आता है कि पूछिए मत। फिल्टर की ऐसी तैसी वो गाड़ी हीट करती, इंजन इतना हीट करता है कि उसका कचरा हो गया एकदम से, पूरा बर्बाद कर दिया। गाड़ी, नई गाड़ी तो 60-65 का एवरेज देती है। आप मानिए कि मैं 50-55 का एवरेज दे रही है, कितना इफेक्ट आ रहा है? 8 से 9% का पूरा रेट पिट गया। जिस तरह से अपने भाषणों में कहते हैं वो अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे। अगर जैसे ये इथेनॉल मिक्स करके बेच रहे हैं तो इसमें क्या है, वाहन निर्माता और ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, तेल कंपनियां हैं, इनको जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ये नुकसान भरेंगी। भाई आम जनता आदमी होता है, अपने मेहनत से, कमाई से 1-1 रुपया जोड़ के वाहन खरीदता है। कोई बार बार तो गाड़ी वाहन खरीदता नहीं है। वाहन की वैलिडिटी होती है 15 से 12 साल।
उसके बाद यहाँ तो देख रहे हैं गाड़ी 4 साल में 1 साल नहीं पूरा वो खराब हो गई। आप भी गाड़ी प्रयोग कर रहे हैं? जी सर, हम भी गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी बहुत खराब चल रही है। जब चलाओ तो ये इस तेल से अब झटके बहुत लेती है गाड़ी, झटके ले रही है। बिल्कुल सही से इंजन काम ही नहीं करता, बार बार बंद भी होता है बीच बीच में। ये कब से हो रहा है? ये वही 1 से 1.5 महीने से हो रहा है। 1 से 1.5 महीने से हो रहा है। तो अभी क्या चाहते हैं नितिन गडकरी से, क्या चाहते हैं? नितिन गडकरी से हम यही चाहते हैं कि ये पेट्रोल देना ही बंद करें। ये अपनी कंपनी को ही लॉक कर देना, कंपनी को लॉक करवा देंगे। जो अगर सही से नहीं दे रहे हैं तो लॉक करें ना, या फिर अच्छी तरीके से ऑयल दें, या पेट्रोल दें या तेल दें, या नहीं अगर जो नहीं दे सकते हैं इतना तो पूरा फिर पैसा ले रहे हैं तो अच्छा तेल देना चाहिए ना। हाँ, ब्राजील में देखिए आप विकल्प देते हैं पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल का, और इथेनॉल 100, 85 सब विकल्प हैं। आप जो चाहें वहाँ डलवा सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही एक बगल में हमारे भूटान है, भूटान में इतना सस्ता तेल है, वहाँ पे प्योर पेट्रोल मिलता है, प्योर डीजल मिल रहा है। यहाँ पे ही सिर्फ अपने इंडिया में ये लोग तेल को बिजनेस बना दिया, मतलब लूट रहे हैं। मतलब हर एक चीज में बिजनेस देख रहे हैं, हर एक चीज में बिजनेस देख रहे हैं। अब देखिए किसान भी अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। चलिए पेट्रोल बात करें। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये लूट का नया तरीका ढूंढ लिए नितिन गडकरी और मोदी जी, जितने इनके मित्र यार हैं, इन्हें लूट के नए नए तरीके ढूंढते हैं। अभी देखिए अयोध्या में चंदा चोरी का मामला, अब पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके, पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके पैसा इसमें भी गाड़ी कमाई करना। हर जगह पर इन्होंने क्या किया है कि एक नया रूल निकाल लेते हैं, एक नया तरीका खोज लेते हैं कि कहाँ से जनता की मार दी जाए, और जनता बेचारी बहुत परेशान है। और मैं ये वादा दिलाता हूँ मोदी जी, इस बार आप हार के रहेंगे, जीत नहीं पाएंगे। जनता आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आप देख लीजिएगा, आपको वो हाई लगेगी जनता की कि आप सोच नहीं पाएंगे इस बात। पार्टीज तो नहीं है, एकदम पार्टीज हो या ना हो, किसी के सपोर्टर हैं, किसी के सपोर्टर नहीं, लेकिन जो चीज़ आज देखने को मिल रही है धरातल पर, नितिन गडकरी पेट्रोल को गलत तरीके से बेच रहे हैं। रोड जो बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाती है। कई जगह से कई न्यूज आती हैं, उसको मानने से आप इनकार कर देते हो। भाई जो पत्रकार महोदय आपको दिखा रहे हैं, आप जा करके वहाँ चेक करिए। अगर कोई पत्रकार पहुँचता है वहाँ तो उसको वहाँ से मारते पीटने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर मीडिया को भी इन्होंने बिल्कुल खरीद के रखा है कि मीडिया कुछ बोले ना, न्यायपालिका कुछ बोले ना, जनता कुछ बोले ना। तो भाई करना क्या चाहते हो तुम? तो अंग्रेजों से ज़्यादा शासन बड़ा करना चाहते हो, दूसरे अंग्रेज बन के तुम आ गए हो देश में। बिल्कुल देखिए नाराज़गी है, इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, E20 को लेकर के तमाम सवाल पूरे देश भर में खड़े हो रहे हैं। पूरे देश भर में यही कहा जा रहा है कि भैया कर क्या रहे हैं नितिन गडकरी जी आप? नितिन गडकरी के बेटे की जो कंपनी जिसमें एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में, उसको लेकर के शिकायतें हैं लोगों में, ग्रामीणों में भी शिकायतें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का प्रयोग गाँव में होता है। और पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होने के बाद काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि गाड़ी का इंजन सीज हो जा रहा है, इंजन झटके ले रहा है, गाड़ी चलाते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जब आकर के जब किसानों से बात होती है, जब आम लोगों से बात होती है, तो वो साफ बताते हैं कि भैया पेट्रोल ये जो अभी डलाया जा रहा है ये पिछले 3 से 4 महीने से काफ़ी दिक्कत कर रहा है गाड़ियों में। और गाड़ी का जो फिल्टर है उसमें काफ़ी कचरा निकलता है जो पहले नहीं निकलता था। लोग साफ कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल है इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। एथेनॉल जो ब्लेंड होकर के आ रहा है, किसी ने ब्राज़ील में जो पेट्रोल जो मिलता है उसका हवाला दिया, पड़ोसी देश भूटान का हवाला दिया, और साफ बताया कि यहाँ पर विकल्प भी देते हैं। लेकिन अपने भारत में जहाँ पर कहा गया था कि पेट्रोल के रेट काफ़ी कम हो जाएंगे, वहाँ पेट्रोल के रेट 100 पार कर चुके, सेंचुरी पार हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जब ईरान का और अमेरिका का, इजराइल का जब युद्ध हो रहा था, उस समय प्रति बैरल $126 जब रेट हो गया था, एकदम से रेट जब बढ़ गए थे, वो इस समय कम हो गए हैं, लगभग $50 प्रति बैरल कम हो चुके हैं। तो उस समय भी आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। आम आदमी के साथ बिल्कुल लूट मचा रखी है। आम आदमी कोई सहूलियत नहीं, इस तरीके की बात कह रहे हैं। और गुस्साए लोग जो भाजपा के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खुलकर समर्थन किए थे, वो लोग कह रहे हैं कि अब साथ नहीं देंगे। आम आदमी को लूट रहे तो साथ क्यों दे? इस तरीके की बातें कर रहे हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।